विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। रंगासियार का रंग अब उतर रहा है। आए थे बिहार को बदलने और बिहार बदलते बदलते खुद ही बदल गए। विकास की हवा टाई टाई फिस हो गई। धूमल की एक पंक्ति याद आती है, पूछ उठाकर देखा तो सबके सब, अब आगे आप खुद समझदार हैं। ये भी वही निकले जो सब थे। जी हां, बात कर रहे हैं हम जन स्वराज के संस्थापक, जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की। पहले इनको सुन लीजिए। हम लोग एक ही समीकरण मानते हैं, वो समीकरण है विचारधारा आधारित समीकरण, कि जो लोग भी भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं उनका समीकरण होना चाहिए। और इस देश में आधे से ज़्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर भाजपा के साथ नहीं हैं, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो जन स्वराज का फॉर्मूला MOI फॉर्मूला नहीं है। जन स्वराज का फॉर्मूला ये है कि जो भी हिंदू, जो आधे से ज़्यादा हैं, जो विचारधारा के आधार पर गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, लोहिया, जयप्रकाश विचारधारा के मानने वाले हिंदू जो भाजपा से लड़ रहे हैं वो मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाएं, और अगर ऐसा होगा तो हम लोग MOI की संख्या है 30, लेकिन जो समीकरण जन स्वराज का है उसमें संख्या होगी 60, भाजपा हो जाएगा 40 और हम लोग इनको बुरी तरह हराएंगे। वैचारिक दरिद्र, आत्ममुग्ध, आत्म प्रशंसी, अपने सामने दूसरे को कमतर समझने वाला ये व्यक्ति भी बौना निकला। कल तक गठबंधन की राजनीति को इनकार करते करते खुद ही गठबंधन के लिए लोटपोट होने लगे। अब इन्होंने अपना खाल उतारना शुरू कर दिया है। ये जो शेर का खाल ओढ़कर, यानी ईमानदारी का खाल ओढ़कर, विकास का खाल ओढ़कर अपने को जो है उससे अलग दिखना चाह रहे थे, अब इनका खाल धीरे धीरे उतर रहा है। मौसम की गर्मी, चुनाव की गर्मी, उस पर से पैसे की गर्मी, और वो भी डॉलर, विदेशी पैसे की गर्मी। तो आखिर इतनी गर्मी जिसके पास हो वो कब तक खाल ओढ़े रह सकता है? इन्होंने अपनी खाल उतारनी शुरू कर दी। अब पता चल रहा है कि इनके पास भी एंटी बीजेपी, हिंदू मुस्लिम या गठबंधन की राजनीति इसके सिवा कुछ नहीं है। इनकी जो इतने दिन तक अब लंबी लंबी बातें, भाषण, डिंगबाजी सुना, वो सब आम लोगों को, आम जनता को भ्रमित करने का था। महात्मा गांधी, JP, लोहिया, अंबेडकर का बार बार नाम लेना, ये सब उनके सिद्धांत पर चलने का नहीं था। ये सब जनता को बरगलाने का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल था। अपने को चतुर चालाक समझने वाला पैसा किशोर, माफ कीजिएगा, ये मैं नहीं कर रहा हूं, इन्हीं के पार्टी का एक नेता है जो पहले कुछ दिन पहले तक भाजपा में थे और अभी कूद फाद कर इनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने ही इन्हें पैसा किशोर नाम से नवाजा है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इनके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी पहले से दे रहा हूं कि ये सिर्फ भ्रमित करने आए हैं, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने आए हैं। और इतनी जल्दी गठबंधन की राजनीति की बात कर इन्होंने खुद को एक्सपोज किया है। कल तक ये आदमी विभिन्न चैनलों में साक्षात्कार के समय कहा करते थे कि 145-50 से अगर सीटें कम आई तो मेरी हार होगी, भले ही मैं बहुमत में आ जाऊं, और अगर 30-35 विधायक आएंगे तो मैं उन लोगों को बोलूंगा भाई जिनको जहां जाना है जाओ, जिस दल को समर्थन करना है करो। और अब 2-4-5 सीटें जीतने के लिए, 2-4-5 विधायक बनाने के लिए इस तरह से व्याकुल हैं कि बिना निमंत्रण का ये भोज खाने दौड़े चले जा रहे हैं। भाई इनकी कोई विचारधारा नहीं है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। जिन जिन राजनीतिक दलों का ये स्लोगन लिखने का काम करते थे और उस पार्टी की जीत या हार उनकी पार्टी के विचारधारा के कारण हुआ था, तो इन्होंने सोचा एक बार मैं भी अपना भाग्य आजमाइश कर लूं। पैसे की कमी इनके पास थी नहीं, ये तो खुद बहुत बार बोल चुके हैं कि बिना फंड का
मैं अपनी पार्टी को 2 साल से अधिक समय तक चला सकता हूं। आप इनका व्यवहार भी जानते होंगे। इनके साथ सबसे पहले जुड़ने वाला आनंद मिश्र, जिन्होंने बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और तकरीबन 46,000 के करीब वोट लाया था, वो इनकी पार्टी से जुड़े। उनकी अपनी लोकप्रियता थी। अब क्या हुआ, वो भी इनके पार्टी को छोड़कर, इनके व्यवहार से दुखी होकर एक आध दिन में भाजपा ज्वाइन करने वाले। उन्होंने कई बार कहा, हालांकि खुल के उन्होंने नहीं बोला, लेकिन इशारे इशारे में वो समझा चुके कि ये आदमी वन मैन शो है, ये इसमें किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक गुण नहीं है। आप इनकी भाषा से ये बात अंदाजा लगा सकते थे। और अभी 2 साल से कह रहे हैं कि मैं बिहार का चप्पा चप्पा छान मारा है, पैदल यात्रा किया है, लेकिन कोई ऐसा बड़ा नाम देखें जो इनकी पार्टी से जुड़ा है? कारण है इनका व्यवहार। ये अपने को भले ही बाहर कुछ भी कहे, लेकिन एक तनाशाह समझते हैं। इनकी कलई तो उस समय भी खुल चुकी थी जब बीपीएससी अभ्यर्थी गांधी मैदान में हड़ताल पर बैठे हुए थे। बिना बुलाए वहां पहुंच गए, जोश चढ़ा के उन लोगों को पुलिस से पिटवा भी दिए। और जब इनकी चाल को वहां के अभ्यर्थी ने समझा तो इनको दुरदुराने लगे और लगे हाथ ये भी उक्टापैची करने लगे। एक मामूली से कंबल के लिए छात्रों को कहने लगे, जो कंबल दे दिए तब तो नहीं बोले थे। तो अब इनकी सोच को आप इससे समझ सकते हैं। अभी हाल में ये विधानसभा का घेराव किए थे। आपको जब भी मौका मिले वो विजुअल जरूर देखिएगा। ये भीड़ को उकसा रहे थे, ये पुलिस को उकसा रहे थे। इनकी मंशा जगजाहिर थी और ये आज भी यही चाहते हैं। जब जब पुलिस सामने आती है तब तब ये ऐसे उकसाते हैं और भीड़ को ये चाहते हैं कि पुलिस लाठी चलाए, गोली चलाए, जिससे कुछ लोगों की हत्या हो जाए और ये लाश की राजनीति करे। और इस लाश की राजनीति पर ये सरकार बनाना चाहते हैं। बिहार की विकास सिर्फ इनके बातों में है, इनके कर्मों में नहीं है। पार्टियों का स्लोगन लिखने वाला व्यक्ति खुलेआम हर चैनल पे हर जगह बोला करता कि 2014 का प्रधानमंत्री हम बनाए, नीतीश कुमार को 2015 में मुख्यमंत्री हम बनाए, राघोपुर क्षेत्र तेजस्वी यादव क्या जानता था, मैं जिताया। अरे भाई 2014 से पहले 13-14 सालों से नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2015 से पहले 10 सालों से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव की मां राघोपुर से विधायक रह चुकी है। तेजस्वी यादव के मां पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री 15 साल तक रह चुके हैं। और ये आदमी ऐसे बोलता है कि जिसको जगह पे लाने वाला, मुख्यमंत्री बनाने वाला, प्रधानमंत्री बनाने वाला ये खुद हो। फिर भी इनके भाषणों से, इनके बाचालताओं से, इनके तरह तरह के लोक लुभावन बातों में बिहार के कुछ नौजवान तो आए। इनकी सभाओं में भीड़ तो रहती है, भले ही ये भीड़ इनके यहाँ नौकरी करने वाले की हो या इनके चाहने वाले की हो। इनके डपली के थाप पर नाचने वाले, बोलने वाले राजनीतिक विश्लेषक एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं। आप देख सकते हैं क्या क्या लंबी लंबी बातें कि ये आदमी ना हुआ, कोई अवतार हो गया, एकदम बिहार को बदल देगा, पूरी तरह से पलायन खत्म कर देगा, यहाँ के युवक युवतियों को नौकरी दे देगा। लेकिन ये जो सुने हैं, अब ये क्या चाह रहे हैं? इनकी मंशा पहले से स्पष्ट है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारे इशारे में इनकी कलई खोल चुके हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि ये आदमी चाहता था कि मैं अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दूं। तभी तो वक्फ संशोधन कानून हो, ट्रिपल तलाक हो, सीए हो, उस समय जेडीयू के पार्टी लाइन से इतर जाकर इन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि इनका सांठगांठ, इनकी नजदीकी राहुल गांधी से हो चुका था। और आज भी भले ही महागठबंधन के लोग बाहर बोले कि ये बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आज भी बिहार के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में जो आदमी कुछ भी जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि जनस्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी जो भी वोट आएगा वो एनडीए का ही होगा। हालांकि इन्होंने तो लंबी छलांग लगाई थी। इनकी सोच बहुत बड़े थे। ये चाहते थे कि 90 के दशक से पहले, जैसा पहले कांग्रेस के पक्ष में था सवर्ण, दलित और अल्पसंख्यक, उसी तरह का ये चाहते थे समीकरण, जो सफल नहीं हुआ। इनके बहकावे में बिहार के अल्पसंख्यक नहीं आए, वो लालू प्रसाद यादव को कतई नहीं छोड़ेंगे।
और ये बात अब धीरे धीरे इनकी समझ में आ गए, तभी ये गठबंधन का आलाप कर रहे हैं। हालांकि ये भी तय है कि गठबंधन की कोई पार्टी इन्हें लेने को तैयार नहीं है। और ये जाने को क्यों तैयार है? गठबंधन की एक पार्टी वीआईपी, जिनके बारे में ये कई बार कह चुके हैं कि वो टिकट बेचता है, तो भाई आप टिकट बेचवा के साथ क्यों जाने को तैयार है? कोई इनसे पूछे। इनके समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या बोले ऐसे लोगों पर? क्या देखकर, क्या सोचकर? भाई आप लोग भी अपनी गरिमा मत गिराओ। इनको तो मुख्यमंत्री बना चुके हैं ये लोग। चुनाव के बाद ये लोग कहां रहेंगे पता नहीं, दूसरी जगह चले जाएंगे। कोई इनसे पूछे कि वो टिकट बिचवा, वो नोमी फेल, वो भ्रष्ट कांग्रेस के साथ ये गठबंधन क्यों करना चाहते हैं? इनसे और भी बिहार के लोग पूछे, इनकी बातों को सुने। ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के वोट को बांटो, अल्पसंख्यक के वोट एक मुश्त पर है और हिंदू समाज को बांट दो। इनसे जब भी कहीं जाए तो लोग पूछे इनसे। खैर जो भी हो, इन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। इन्होंने तो सेल्फ गोल कर लिया, लेकिन उन नौजवानों को क्या, जो अपना समय पैसा इन पर खर्च कर रहे थे, जिन्हें कुछ संभावना दिख रही थी इनमें, क्यों उनके भावना के साथ खेला? कोई जवाब है इनके पास? अब जवाब इनको नहीं देना है, जवाब वो नौजवान देंगे, जवाब वो युवा देंगे। हालांकि उन नौजवानों को भी सोचना चाहिए। ये कुशल रणनीतिकार तथाकथित 2024 के उपचुनाव में 4 का 4 सीट लड़े थे। अरे भैया इनके वोट को तो देखते, इनके कैंडिडेट का हाल तो देखते। क्यों ये बिहार के दूसरे केजरीवाल के बहकावे में आप लोग आ गए? लेकिन देखिए आगे क्या होता है, वो तो देखना है। क्या क्या तमाशा होता है अब देखिए। इनके भी तर्कश में बहुत तीर होंगे। आगे ये क्या क्या करते हैं, कौन सा गुल खिलाते हैं, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का कीजिए इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।